आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होगी दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए क्लाउड किचन ब्लॉग में। तो अभी आया है हमारे पास एक ऑर्डर आलू मटर 4 तवा रोटी का और 11 आलू पराठा का। और ये ऑर्डर जो आया है ना दोस्तों, हैप्पी मील पे आया है। हैप्पी मील पे ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते, वीकली 1 या 2 आ जाए तो बहुत है। और ऑर्डर जो आया है दोस्तों वो 469 का है, समझ सकते हो 500 के लगभग है। कितनी ज़्यादा खुशी होगी इस ऑर्डर को बनाने में मुझे। तो ये मैं यहाँ पे आलू मटर बना के पैक कर दी हूँ, रोटी बना ली हूँ। उसके बाद मुझे ध्यान में आया है कि कैमरा भी निकालना है। कैमरा तो मैं ऑन की थी लेकिन प्रेस करना भूल गई थी कि हाँ बटन प्रेस करेंगे तभी रिकॉर्ड हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, काम के हड़बड़ में बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कैमरा ऑन करके रखती हूँ मोबाइल का, लेकिन प्रेस करना भूल जाती हूँ, जिससे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो वही हाल अभी मेरे साथ हो गया है। और जब ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा ना, टैप टू कैमरा ऐसे करके नीचे में लिखा आ जाएगा, तब समझ में आता है अरे यार आज मतलब फिर वही हो गया, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे देखिए आलू मटर 4 तवा रोटी मैंने बना के पैक कर दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 तवा मैं चढ़ा चुकी हूँ और आलू पराठा बना रही हूँ। और इस आउटलेट का सीन ये है ना कि जब मैं इसे स्टार्ट किए थे ना दोस्तों, तब मेरे पास 4 आउटलेट था। उस समय उस तरह से हैंडल करने नहीं आता था ऑर्डर को, ठीक है, कि हाँ ऑर्डर को कैसे हैंडल करना है। तो एक रात क्या हुआ कि मैं आउटलेट सभी अपना बंद कर दी और हैप्पी मील को बंद करना भूल गई। 2 बज रहा होगा लगभग, 2 बजे मैं सभी आउटलेट बंद कर दी थी रात के। और हैप्पी मील को मैं भूल गई थी, गलती से बाय मिस्टेक मैं बंद करना भूल गई। और जैसे ही मेरी आँख लगी, ठीक है, तुरंत ऑर्डर आया चना दाल तड़का 4 तवा रोटी का। ये ऑर्डर आया, उसके बाद से मैं सोची कि अब जा रही हूँ। मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, हस्बैंड मेरे को बोल रहे हैं नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, जाओ ना प्लीज़ कर दो ना, हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे मैं हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप चले जाओ ना प्लीज़। हस्बैंड बोले कि हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है तुम जाओ, तुम अच्छे से बना दोगी चना दाल तड़का 4 तवा रोटी। मैं बोली ठीक है जाती हूँ। ऐसे करते 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 होता नहीं है 5 मिनट 10 मिनट, आदमी ज़्यादा थका हो ना तो उठने की हिम्मत ही नहीं होती है कि हाँ उठ के फिर कोई काम करे। और इतना उस समय ऑर्डर का फ्लो रहता था बिना एड्स के दोस्तों कि क्या ही बोले। अभी तो सभी आउटलेट को मेरे एड्स की हवा लग गई है। ऐसे लग रहा है ना कि एड्स की इस तरह से हवा लगी है कि बिना एड्स के लग रहा है कि ऑर्डर ही नहीं आएंगे। 3-4 ऐसे दिन में ऑर्डर रह रहे हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ यार कि हर आउटलेट से अगर 2-3 भी रहेगा ना, 2 ऑर्डर आ रहा है उसका भी उतना ही पैसा बन रहा है, 5 ऑर्डर आ रहा है, 6 ऑर्डर आ रहा है उसका भी उतना ही पैसा बन रहा है। तो हम 2 ऑर्डर में ही संतुष्ट हैं। बस मन को थोड़ा समझाना होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब एक बार बार एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि मन थोड़ा सा मेरा डर जाता है कि ऑर्डर नहीं आए फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इस ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा मन को मैं समझाती हूँ बहुत अच्छे से, फिर कुछ देर बाद वो सही हो जाता है। तो फिर हैप्पी मील का सीन ये था कि रात में ऑर्डर आया और होते होते होता नहीं है कि अब मात्र जब नींद मेरी खुली ना, लास्ट 2 मिनट बचा था, वो भी ज़बरदस्ती मैं नींद को खुलवाई हूँ कि हाँ खुल जा भाई। 2 मिनट बचा था, 2 मिनट फिर मुझे लगा ना कि नहीं अभी हम ऑर्डर बनाने की स्थिति में नहीं है। एट द लास्ट हम जाके ऑर्डर को रिजेक्ट किए थे। आई थिंक 2 से 3 मिनट ऐसे कुछ बाकी था, ठीक है। तो ऑर्डर रिजेक्ट करने का ये नतीजा हुआ कि वो आउटलेट कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया या फिर क्या, वो आउटलेट बंद हो गया हैप्पी मील। और बंद हो गया मतलब कि उसके बाद से वहाँ पे ऐसे कुछ आउट ऑफ टाइमिंग ऐसे करके, टाइमिंग नहीं आउट ऐसे मतलब कि कुछ टेम्प्रोरी क्लोज, हाँ टेम्प्रोरी क्लोज ऐसे शो करता था, ठीक है। और मेरे पास उसका एक्सेस था भी नहीं। मैं कितना भी अपनी जोमेटो मैनेजर को मैं बोलते रह गई कि मैम क्या है प्लीज़ एक बार आप देख लो ना, क्यों ऐसे ये बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, बहुत बार बोली। उन लोग को जोमेटो मैनेजर को इस सब काम से कोई मतलब ही नहीं होता है,
कोई मतलब नहीं है, 1% का भी मतलब नहीं होता है कि हाँ इन सब चीज़ों में वो आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो बोले कि मैम अब ये हो गया तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसको रहने दीजिए, ये बंद हो गया, अब ये अभी कभी ऑन होगा नहीं। इस तरह से उन्होंने बोला कि ये कभी अब ऑन होगा ही नहीं, ये बंद हो चुका है जोमेटो की तरफ से। मुझे लगा चलो जोमेटो की तरफ से ये बंद हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, एक ऑर्डर रिजेक्ट किए जिसकी वजह से ये स्थिति हो गई। उसके बाद से वो बंद हो गया। तो जब मैंने अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले 2 आउटलेट खोला था, 3 फ्लेवर स्क्वायर, स्पून एंड स्पाइस एंड बस यही 2 फ्लेवर स्क्वायर एंड स्पून एंड स्पाइस। उस सिचुएशन में क्या हुआ कि फिर मुझे मतलब कि मैं हैप्पी मील को ऐसे ही चेक कर रही थी, मेरे पास नंबर था ना तो उसका, तो वो देखी तो वो एक्टिव है, तो मैं बोली इसको भी एक्टिव करते हैं। फिर जब ये एक्टिव है तो एक्टिव रखने में क्या दिक्कत है, तो फिर उसका मेन्यू वगैरह सब मैंने चेंज किया। ठीक है, मेन्यू पहले मैं बहुत रखती थी, बहुत ज़्यादा, छोला पूरी, छोला बहुत ज़्यादा, मतलब कि छोले भटूरे ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये सब बहुत चीज़ें मैंने रखी हुई थी। तो धीरे धीरे मेन्यू उसका शॉर्ट किया मैंने, और ये हैप्पी मील पे ऑर्डर है। तो देखिए आलू मटर रोटी पैक हो चुका है, सॉस भी मैंने दे दिया। अब मुझे देना है आलू पराठा और ऑर्डर रेडी करना है। लेकिन जैसे ही मैं ऑर्डर रेडी करने जा रही हूँ एकदम मैं ब्लैंक हो जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और मुझे इतना मतलब ये लग रहा था ना कि 469 का और 1 रुपया नहीं मिला है। कैंसिलेशन का बिल किसके ऊपर फटा है, तो मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर रिजेक्टेड बाय रेस्टोरेंट। ठीक है, फिर मैंने 11 आलू पराठा में से 6 आलू पराठा और आलू मटर की सब्ज़ी मैंने दे दिया, जो सब्ज़ी वाले आते हैं ना उनको, और बाकी मतलब 5 बचा तो हम लोग खाएं। और 4 रोटी था, तो पनीर बटर मसाला 4 तवा रोटी इंस्टेंट आया था, तो रोटी तो तुरंत बनाई था, पनीर बटर मसाला बस बना के मैं पैक करके निकाल दी। बिल फटा मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर, और रेस्टोरेंट वाज क्लोज्ड। ये अक्सर होता है, स्विगी के राइडर भी ऐसा ही करते हैं कभी कभी, कि कॉल नहीं लगेगा ना, फ़ोटो खींच के डायरेक्ट कैंसिलेशन डाल देंगे। हो जाता है ना कि समझ नहीं आता ऐसे में क्या करे आदमी। 469 का ऑर्डर था यार, रिजेक्ट हो गया और लिखा हुआ है रिजेक्टेड बाय रेस्टोरेंट। होता है कभी कभी नंबर नहीं, नेटवर्क इशू होता है कभी कभी, नंबर कभी कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो राइडर तो देखे हुए रहते हैं ना, लोकेशन पे फ़ोटो तो दिया रहता है ना। राइडर लोग क्या करते हैं, कहीं भी कभी फ़ोटो एक खींच लेंगे जस्ट अपोजिट का, या फिर कुछ में गैरेज में मेरे ताला लॉक रहता है तो वहाँ का फ़ोटो खींच लेंगे और डाल देंगे कि रेस्टोरेंट वाज क्लोज्ड। ठीक है, और वो ब्लेम आ जाता है रेस्टोरेंट के ऊपर, रेस्टोरेंट ऑर्डर रिजेक्टेड बाय रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि अब इतना मेहनत से हम बनाए हैं, क्या करेंगे हम। समझ नहीं आ रहा है। यही रहा आज का ब्रेकफास्ट ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।